शासकीय ललित कला महाविद्यालय एवं शक्ति महाकौशल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21 एवं 22 नवंबर को किया जा रहा है, जिसका विषय दृश्य और प्रदर्शन कला का मनोसामाजिक पहलू है। यह सम्मेलन देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती पर आयोजित किया गया। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति प्रोफेसर सिमता शाह सबुद्दे एवं अतिथियों जी की द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। अतिथियों के स्वागत के पश्चात विषय की प्रस्तुति देते हुए कुलपति प्रोफेसर सिमता शाह सबुद्दे ने कहा कि वर्तमान समय में दृश्य और प्रदर्शन कला की समाज में अत्यंत आवश्यकता है। मन के भावों को दृश्य और प्रदर्शन के साथ प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। आज के तकनीकी युग में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अतः दृष्टि से आज की ये संगोष्ठी अत्यंत अनावश्यक और महत्वपूर्ण है। इस प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रयाग शुक्ल नई दिल्ली के द्वारा अपने व्यक्तित्व कहा गया। आज की ये संगोष्ठी निश्चय ही महत्वपूर्ण है। हाथी की कविता के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश युवा मन को दिया गया। इस संगोष्ठी की आवश्यकता एवं महत्व पर भी प्रकाश डाला। तकनीकी द्वितीय सत्र में रंगकर्मी आशीष पाठक ने कला के विविध स्वरूपों में अपना उद्बोधन दिया तथा स्वतंत्र कलाकार सुश्री स्वाति दुबे जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आज के इस आयोजन में प्रयाग शुक्ला जी जो बाहर दिल्ली से आए थे, वो नाराज भी हुए। क्या बात थी, क्या वजह थी और फिर किस तरीके से मनाया गया? देखिए, हमको अपने युवा जो बच्चे जिनके लिए ये आयोजन है और उसका केंद्र बिंदु वो हैं, उनके लिए उनकी बच्चों की मांग मैंने मान ली कि हमको माननीय वीसी मैडम, हर कोई बच्चा ग्वालियर नहीं पहुंच सकता, तो मैडम के साथ एक फ़ोटो ग्रुप करना है। अब एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय और तीसरे महाविद्यालय सभी को स्मृतियाँ चाहिए थी, तो मेरी सिर्फ इतनी त्रुटि हुई कि मैंने अनुमति दे दी और इस चीज़ को उन्होंने गलत अर्थ में समझ लिया कि हम उनको इंतज़ार करवा रहे हैं। तो हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, केवल मैंने ये बात स्पष्ट करके उनसे माफ़ी मांगी। और देखिए, जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं। कलाकार बहुत संवेदनशील होता है और संवेदनशील व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रसन्नता और बहुत जल्दी गुस्सा दोनों चीज़ें आती हैं। तो वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमने उनके गुस्से को भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अगर हर व्यक्ति अच्छी बात करेगा तो हम युवाओं में सुधार कैसे होगा? तो बच्चों के लिए भी ये एक सीख है कि किसी भी उम्र में आपको व्यक्ति के कला का सम्मान करते हुए उसके जो गुण होते हैं उसको बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। आजकल तो बच्चे माता पिता का गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते। हम तो अपने वरिष्ठ कलाकार के चरण छू के उनको मना रहे हैं कि नहीं सर, हमसे गलती हो गई, अगर आपने गलत समझ लिया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं सही हूँ गलत हूँ ये बताना ज़रूरी नहीं है। उनके मन को चोट पहुँची, उसको ठीक करना मेरा दायित्व है और इसी प्रकार मैं अपने आचरण से अपने युवाओं के बीच में उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरी उनसे क्या अपेक्षा है। तो ये बहुत अच्छी घटना है, ऐसी सामान्य तौर पे होती नहीं, ये केवल ईश्वर की कृपा से होती है। धन्यवाद।